हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। देखिए, अ डिवाइस चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द मैकेनिकल एनर्जी नोन एज द इलेक्ट्रिक मोटर। सर देखिए, इस मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करेंगे, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये जो मोटर है वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर फैन लगा देते हैं तो फैन एक मैकेनिकल वर्क करने लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कौन करेगा, ये मोटर। तो इसलिए अ डिवाइस चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक मोटर। ओ, ये तो बहुत ही इजी है। अभी हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ फास्ट। यहाँ पर दो मैग्नेट रहते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ओके, और इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉपर का लूप रखा होता है। इसको नाम दिया है ABCD। ये रेक्टेंगुलर लूप है। ओके, और ये कॉपर से बना रहता है। और ये क्या है, इसके ऊपर कोटिंग है, रेजिस्टिव का क्या है, रेजिस्टिव कोटिंग है इसके ऊपर, ABCD के ऊपर। ये रेक्टेंगुलर लूप है हमारा कॉपर का। बाद में देखिए, इस AB का ए जो एंड है वो किससे कनेक्ट है, स्प्लिट रिंग। इससे क्या कहते हैं, यहाँ पर दो क्या है, स्प्लिट रिंग है। एक का नाम है एक्स, इसका नाम क्या है एक्स, और इस वाले स्प्लिट रिंग का नाम क्या है वाई। और ये दोनों भी एंड है, मतलब ए वाला AB का ए जो एंड है वो किससे कनेक्ट है, एक्स के साथ कनेक्ट है, एक्स वाले स्प्लिट रिंग के साथ। और इस CD का ये जो लूप का एंड है वो किससे कनेक्ट है, यहाँ पर किससे कनेक्ट है, वाई के साथ। ओके, इतना समझ में आएगा। हाँ, बाद में ये जो आप छोटा सा ऐसे गोल दिख रहे हो ना, स्क्वायर वाला दिख रहे हो ना, ये दिख रहे हो। हाँ, ये किससे कनेक्ट है, टू कार्बन ब्रशेस। ये रहते हैं कार्बन ब्रशेस ENF। तो एक्स वाला जो स्प्लिट रिंग है हमारा वो किससे कनेक्ट है, कार्बन ब्रशेस E से कनेक्ट है। और ये जो वाई जो स्प्लिट रिंग है वो किससे कनेक्ट है, कार्बन ब्रशेस F से। यहाँ पर दो स्प्लिट रिंग रहती है, दो कार्बन ब्रशेस रहते हैं। हाँ, अभी क्या है, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कहता हूँ, ये जो कार्बन ब्रशेस है ENF, ये कभी भी घूमते नहीं है, ये स्टेशनरी रहते हैं। क्या रहते हैं, स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस रहते हैं। ये जो स्प्लिट रिंग है हमारा, एक मिनट मैं सब रब कर देता हूँ। ये जो स्प्लिट रिंग है, ये जो स्प्लिट रिंग है वो क्या करती है, दोनों स्प्लिट रिंग, ये जो एक्स एंड वाई स्प्लिट रिंग है वो घूमती है। और इसको बीच वाले को कहते हैं एक्सेल। क्या कहते हैं, एक्सेल। यहाँ पर पंखा वगैरह अगर हम लगा देते हैं तो एक्सेल भी घूमेगा, स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई भी घूमेंगे, लेकिन एक कार्बन ब्रशेस ENF कभी भी घूमेंगे नहीं। बस उतना ही है। तो ये कैसे बना है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द कॉपर वायर, उसको रेजिस्टिव कोटिंग है। उसके बाद में कहाँ पर रखा है, बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। उसके बाद में देखिए AB एंड CD। हाँ, ए बी है और ये CD है। ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ। मुझे बताओ, इस मैग्नेटिक लाइन और एक क्या है, लूप है, इसके बीच के जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी कि AB एंड CD कैसे रखे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना समझ में आया। द एंड ऑफ द लूप, तो इसका इस AB का एंड किससे कनेक्ट है, यहाँ पर X से कनेक्ट है, स्प्लिट रिंग X है। ओके, और CD का किससे कनेक्ट है, स्प्लिट रिंग Y से कनेक्ट है। बस इतना ही है। बाद में देखिएगा, तो द टू halves of the ring have a resistive coating on the inner surface and are tightly fitted on the axle. Okay, ये जो क्या है, स्प्लिट रिंग है X एंड Y। एक किससे कनेक्ट है, यहाँ पर एक है एक्सेल, एक है रोटेटिंग एक्सेल। ओके, उसके अंदर का X एंड Y के जो स्प्लिट रिंग है उसका अंदर रेजिस्टिव कोटिंग है। क्यों, क्योंकि अगर आप फैन को हाथ लगा देते तो आपको शॉक लगेगा ना। हाँ, तो ना लगे इसलिए X एंड Y के अंदर इनर जो लेयर है वो क्या है, रेजिस्टिव कोटिंग से बना हुआ है। उसके बाद में देखिएगा क्या हो जाता है। देखिए, उसके बाद में ये जो स्प्लिट रिंग एक्स है, ये किस वाले कार्बन ब्रश से कनेक्ट है, ई वाले। और ये जो वाई जो हमारा क्या है, स्प्लिट रिंग, ये किससे कनेक्ट है, यहाँ पर कार्बन ब्रशेस एफ से कनेक्ट है। तो वही बताया, टू हार्म्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई हैव देयर आउटर कंडक्टिंग सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस E and F। कार्बन ब्रशेस हमारे क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, इनका मूवमेंट नहीं होता। चलो अभी मैकेनिज्म एग्जैक्ट क्या है देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, बैटरी है। ये बैटरी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा और इस ई वाले कार्बन ब्रशेस में आ जाएगा। बाद में देखिएगा, बाद में कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, ए बी चला जाएगा, BC चला जाएगा, CD चला जाएगा,
और बाद में फिर से एफ में आ जाएगा और फिर से ऐसे 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 मेरा करंट घूमने लगेगा। तो इस वाले कंडीशन में करंट मेरा कैसा फ्लो हो रहा है, ए बी सी डी ऐसे फ्लो हो रहा है, ए बी सी डी फ्लो हो रहा है ऐसे, ओके हाँ। बाद में देखिएगा अभी क्या होता है, जैसे ही ऐसे करंट फ्लो होता है, क्या ऐसे नीचे से ऊपर करंट फ्लो हो जाता है। मतलब देखिए ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, मैं अभी यूज़ करूँगा। आप लेफ्ट हैंड अपना लो, ओके। हाँ मुझे बताओ, ये हमेशा लेफ्ट हैंड जो रहता है वो ये थंब हमेशा फोर्स को डिनोट करता है। बाद में देखिए ये इंडेक्स फिंगर हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिनोट करता है। और ये जो मिडल फिंगर है वो करंट को डिनोट करता है। मेरा करंट ऐसे जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना, मतलब ऐसे। हाँ तो एक ऐसे के जा रहा है, ऊपर करंट जा रहा है, तो मैं ये जो मेरा मिडल फिंगर है इस डायरेक्शन में मोड़ दिया, ओके। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे जा रही है ना, ऐसे। हाँ मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट, तो मैंने इसको मिडल फिंगर को ऐसे रखा। बाद में मुझे बताओ अभी अभी मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे हाथ की मतलब हाथ को ऐसे रख देता हूँ, तो फोर्स कैसे लगेगा, नीचे वाले डायरेक्शन पर लगेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे कैसे लगेगा, नीचे वाले डायरेक्शन। तो ए बी पर फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे लग रहा है। ए बी पर फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे लग रहा है, ओके। हाँ अभी मेरा करंट यहाँ पर आ गया है सी डी। अभी करंट कहाँ से जा रहा है, सी टू डी से जा रहा है। सी टू डी से यानी कि क्या, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है ना। हाँ तो देखिए कुछ ऐसे जा रहा है। हाँ ये जो थंब रहता है वो एफ यानी कि फोर्स शो करता है। ये जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। और ये जो मिडल फिंगर है वो करंट को शो करता है। तो करंट ऐसे जा रहा है ना, तो मैंने ऐसे कर दिया, तो करंट अभी नीचे जा रहा है, ओके। हाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ सर, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैंने ऐसे अरेंज किया। अगर मैं इस मिडल और इस ये जो इस इंडेक्स फिंगर को और इस मिडल फिंगर को अगर मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, तो मेरा थंब का डायरेक्शन कैसे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो सीडी के ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है, सीडी के ऊपर सर फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। देखो ना एक है फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है ना। हाँ मतलब सर अभी ए बी को नीचे फोर्स लगेगा, तो ए बी नीचे जाएगा, और सी डी को ऊपर फोर्स लगेगा तो सी डी ऊपर आ जाएगा। यानी कि रोटेशन करना चालू कर देगा, मतलब ऐसे 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 ये कॉइल क्या करने लगेगी, रोटेशन करेगी। हाँ अगर ए रोटेशन करेगी तो ये जो स्प्लिट रिंग है एक्स एंड वाई, ये भी क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। कार्बन ब्रशेस घूमेंगे क्या, नहीं, वो क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। अगर ये स्प्लिट रिंग भी घूमने लगेगी तो एक्सेल है, एक्सेल को हमने फैन लगाया है, ये एक्सेल भी घूमेगा और फैन भी घूमेगा। और इससे हमें क्या हो जाएगा, वर्क मिलेगा। यानी कि मैकेनिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जो हम दे रहे हैं इसको, ये किस में तब्दील हो रही है, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। और कौन कर रहा है, मोटर कर रहा है। बस इतना समझ में आया। हाँ अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो भूल जाओ नहीं भूल जाओगे, लेकिन 1-2 मिनट के लिए भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि अभी क्या क्या होता है। अभी मैं पढ़ के आपको सब बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा पूरा मतलब टॉपिक होने वाला ही है, देखो ध्यान से। इस ए बी की ओर नीचे फोर्स लगेगा, और सी डी को कैसे फोर्स लगेगा, ऊपर, तो एक्सेल घूमना चालू कर देगा। अभी देखते हैं, जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा ए बी फ्रॉम ए टू बी, जैसे ही ए टू बी करंट जाने लगेगा, देखिए ए टू बी जैसे ही करंट जाने लगेगा, अभी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच ए बी पुश इट डाउन। हाँ इस ए बी के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देखो मैंने बताया है। हाँ बाद में देखिए अभी करंट ऐसे जाकर सी डी से, मतलब ऊपर से नीचे, सी टू डी से, एक है सी है हमारा, सी टू डी से अभी करंट जाना चालू हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर जा रहा है ना। हाँ बाद में देखिएगा जैसे सी डी ब्रांच से जाता है, तो क्या हो जाता है, फोर्स कैसे लगता है, एग्जर्टेड ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। सीडी के ऊपर फोर्स कैसे लगता है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन पर लगता है, मैंने बताया है, ओके। दस द लूप ओपन एक्सेल स्टार्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा ये जो लूप है वो कैसे ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, कैसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमने लगेगा। एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो है हमारा जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। देखते हैं आफ्टर हाफ रोटेशन। अभी ए डायग्राम को भूल जाओ, लेकिन क्या करना है आपको, ए याद रखना है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है ए टू बी, बाद में सी टू डी, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अभी देखो यहाँ पर देखो, अभी एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो ये जो वाला सी डी था, ये सी डी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अभी क्या ऐसे ऐसे घूमने लगा है ना ये, तो ये सी डी यहाँ पर आ जाएगा, हाफ रोटेशन हुआ है अभी। और यहाँ पर ए बी था, यानी कि यहाँ पर ए बी था, तो ए बी यहाँ पर आ गया। नॉर्थ साउथ पोल हम उसको क्या करेंगे, हिलाएंगे नहीं, ओके। ई एन एफ देखो एज इट इज जगह पर है, क्यों, क्योंकि कार्बन ब्रशेस कभी भी मूवमेंट नहीं होते। लेकिन देखो यहाँ पर एक्स था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, वाई आ गया।
और यहाँ पर वाई था, यहाँ पर एक्स आ गया। क्यों? क्योंकि स्प्लिट रिंग क्या करती है, घूमते हैं। ओके, हाँ चलो अभी देखते हैं। जैसे ही एक हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, टू हाल्फ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई, तो ए क्या है, ए वाला एक्स है और ए वाला वाई है। एक्स एंड वाई किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, एफ एंड ई के कांटेक्ट में जाएगा। तो ए एक्स किस कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में आ गया, अभी एफ के कार्बन ब्रशेस कांटेक्ट में आ गया। ये जो वाई है हमारा, ए स्प्लिट रिंग वाई है, ए किसके कांटेक्ट में आ गई, यहाँ पर ई के कांटेक्ट में आ गई। और रिस्पेक्टिवली देखिए उन्होंने बताया है, देखिए बाद में क्या हो जाता है, एंड करंट इन अ लूप स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन डीसीबी है। बाप रे, हाँ अभी करंट कैसे जा रहा है, देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अरे अभी ऐसे जा रहा है करंट, यानी कि डी सी बी ए, यानी कि अभी करंट इस वाले कंडीशन में, इस वाले केस में कैसे जा रहा है, देखिए डी सी बी ए, देखो डी सी सी के बाद में क्या है, डी सी गया बी एन ए, यानी कि ए बी सी डी जा रहा था, अभी ए रिवर्स जा रहा है। पहले डी सी बी ए ऐसे जा रहा है, क्या कैसे जा रहा है, डी सी बी ए जा रहा है। कैसे जा रहा था, पहले ए बी सी डी जा रहा था ना, अभी करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्या हो गया, रिवर्स हो गया। देखो क्या, क्यों रिवर्स हो गया देखते हैं। ओके, अभी देखो, अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच डीसी, अभी ये डीसी है, इसके ऊपर भी कैसे फोर्स लगेगा, करंट ऊपर जा रहा है ना, पहले भी ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था करंट, तो फोर्स कैसे लगता है, नीचे की ओर लगता है। कैसे लगता है, ऐसे नीचे की ओर लगता है। और ये बी एन सी से बी एन ए, ये क्या है, ए है हमारा, बी एन ए जब करंट आएगा, ओके, हाँ यानी कि ऊपर से नीचे आएगा तो फोर्स कैसे लगता है, ऐसे ऊपर लगता है। तो फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, यानी कि ऐसे 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 करके हमारा ये जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसे फोर्स उसके ऊपर लगेगा। और इसके बाद में करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। पहले एबीसीडी जाएगा, बाद में डीसीबी है, बाद में फिर से एबीसीडी, बाद में फिर से डीसीबी है। यानी कि करंट भी जो लूप का है वो क्या हो जाएगा, करंट इन द लूप इज रिवर्स आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। जैसे जैसे हाफ हाफ रोटेशन हो जाएगा, करंट हमारा क्या करने लगेगा, मतलब चेंज करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो एबीसीडी जा रहा था, बाद में एक हाफ रोटेशन होता है तो डीसीबी आ जाएगा। तो ऐसे, तो इसलिए हमारा जो एक्सेल है वो कंटिन्यू एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते घूमता है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखो ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से देखिएगा। बस आपको याद क्या रखना है, इस ए बी के ऊपर नीचे फोर्स लगता है, इस सी डी के ऊपर ऊपर फोर्स लगता है, तो इसकी वजह से ये घूमने लगता है। अभी हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, ये सी डी यहाँ था, अभी ये सी डी यहाँ आ गया, ये बी ए यहाँ था, अभी ये बी ए यहाँ पर आ, क्यों? क्योंकि हाफ रोटेशन हो गया। तो देखो इसके स्प्लिट रिंग भी, पहले एक्स यहाँ था, अभी एक्स इस वाले बाजू में आ गया, और वाई यहाँ था और वाई अभी इस बाजू में आ गया, यानी कि वो भी रिवर्स हो गए। उसके बाद में स्प्लिट रिंग, हमारा कार्बन ब्रशेस कभी भी क्या करता है, मूव नहीं करता। ओके, हाँ, तो अभी देखो सीडी के ऊपर कैसे फोर्स लगेगा, यस नीचे की ओर ही लगेगा, इसको ऊपर ही ओर लगेगा। तो इसलिए नीचे, इस दोनों नीचे वाला और ऊपर वाला जो फोर्स है वो कभी भी रुकेगा नहीं। उससे क्या होगा, हमारा जो ये जो मोटर है वो घूमने लगेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर। ओके, लेकिन पहले करंट कैसे था, ए बी सी डी ऐसे जा रहा था, ए बी सी डी ऐसे जा रहा था, लेकिन जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ तो हमारा करंट कैसे जाने लगा, अभी डी सी बी ए, यानी कि डी सी बी ए, यानी कि रिवर्स हो गया ना, देखो ना, डी 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 सी बी ए रिवर्स हो गया। हाफ रोटेशन के बाद करंट क्या करता है, रिवर्स हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और मैंने पूरी कोशिश की है, स्क्रीन के ऊपर समझाना काफ़ी थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा मतलब यहाँ पर पढ़ाया है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वाकई में समझ में आता है तो लाइक करिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, और अब मैं लगभग 50 वीडियोस बनाने वाला हूँ। अभी तक मैंने 10-15 वीडियो बना दी है 10th बोर्ड के ऊपर, इम्पोर्टेंट सीरीज के मैं चला रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।